で、ぜひとも前向きにご検討いただければと思います。でマディアプレデシュはちょうどインドの中央に位置しているわけですので、インド全国アクセスしやすい場所に位置しているわけですので、ぜひともご検討いただければと思います。Thank you very much. I said the relationship with India and Japan is really good right at this moment, and we see a very sharp increase in Japanese investment in India. And as you said, Bridgestone, which is already active in your state, is especially for the production of high-level tires. I mean, high-age tires and fuel-efficient tires in response to the growing sales of SUVs in your country. So this is a very symbolic investment announcement. And as you said, this part of your state is located at the center of India, and as we see the increasing investment in this region, we can now think of establishing another office in India. But we have to see how the investment and the evolution of Japanese-Indian relationship will continue to grow in this day. So I don't say no, but we have to say we're looking very forward to seeing another, commitment in India. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जापानी कंपनियाँ और अधिक निवेश कर रही हैं अभी भारत में। और जैसे कि आपने कहा, ब्रिजस्टोन एक ऐसी कंपनी है जो पहले से ही मध्य प्रदेश में मौजूद है, और मुझे सुनने में आया कि वो अपना निवेश और अधिक बढ़ाएंगे इंदौर में, और ये उच्च स्तरीय टायर बनाने के लिए एक नया कारखाना खोलेंगे जो कि ईंधन दक्ष भी होगा। खासकर से आजकल भारत में एसयूवी की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको देखते हुए वो नए किस्म के टायर का उत्पादन करने की भी सोच रहे हैं, उसके लिए अधिक निवेश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सिंबॉलिक निवेश की घोषणा उन्होंने की है, जो कि बहुत दर्शाता है उनकी रुचि को भारत में निवेश करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत का दिल तो मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा किस तरह से आज आगे बढ़ के जापानी कंपनियां और अधिक निवेश करती हैं भारत में, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में। और उसको देखते हुए हम देखेंगे, और उस हिसाब से हम अपना कार्यालय और शायद मध्य प्रदेश में खोल सकते हैं। तो अभी है नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि हम नहीं खोलेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कैसी प्रवृत्ति है आगे जापान से निवेश में। पर हम बहुत ही उत्सुक हैं और अधिक निवेश के लिए। भारत में जापान की 1400 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। इन कंपनियों को प्रदेश से जोड़ करके खासकर आर्थिक स्थिति, उद्योग क्षेत्र निवेश की संभावनाओं को लेकर के हम साझा रूप से कार्यक्रम प्रचार प्रसार निवेश के आयोजित कर सकते हैं, जिसमें जेठो बड़ी भूमिका निभाएगा। सेमिनार कर सकते हैं ताकि हमारी बातों को हम अच्छे से समझा सकें। खास करके हमारे यहाँ जेठो के माध्यम से आईटी, फिनटेक, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो कंपोनेंट, एनर्जी, माइनिंग आदि सेक्टर में हम जिस प्रकार से इंडस्ट्री के लिए प्रकार के निवेश के विशेष पैकेज दे रहे हैं, ये बातें जब पहुँचेगी तो उससे लाभ भी हमें मिलेगा। जापान की कंपनियाँ भी इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर सकती हैं। हमें इंडस्ट्रियल हाउसिंग, कॉलोनियाँ, कस्टमाइज विशेष पैकेज और कई प्रकार के हम जापानी उद्योगों को बढ़ाने के लिए ऐसे कई से विशेष पैकेज की बात भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जापानी कंपनी को अपने हित के लिए भी और देश के साथ, भारत के साथ निवेश का प्रस्ताव ठोस रूप में आता है। すでにインドには1400社ぐらいの企業が入っているわけですが、ぜひとも既存すでにインドに進出する会社もマディアプラデシュと何らかの連携が持つように、いろいろ力を入れていただければというふうに思っています。
我々としてはですね、特に今後ジェトロと一緒に力を合わせてもっとですね、マディャプラデシュの魅力を発信できるようにいろんな活動ができればと思ってます。例えば、いろんなその啓発活動の中にはセミナーですとか勉強会といったことがあるかと思いますが、とにかく日系企業に対して説明をその説明ができる、機会を設けてあげるというのは、一つの手かと思いますので、そういった活動の中には、ジェトロの、役割というのは大変重要だと思っています。IT、フィンテック、医療機器、などといった事業、あと、エンジニアリングもそうですし、鉱山、といった、各その産業別の、インセンティブや、支援が、マディャプラデシュとしては可能ですので、お互いに有益な状況を作ることができればというふうに思っています。インドは特にその日本人が住みやすいようなその工業団地近くの、例えばジャパンタウンシップみたいなものも検討可能ですので、日本の産業はより、マディャプラデシュに、投資できるためにはカスタマイズされた特別なパッケージ、特別な、企画スキームなどを検討も、可能かというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much. I think in this regard, the Investors Summit planning at the end of next February would be a very good occasion to promote your state to the Japanese existing companies in India. So we will cooperate with you for the success of this forum in order to invite more and more Japanese companies to this state. उसी अगर संबंध में मैं कहूँ तो अभी जो फरवरी में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हाँ जी, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा जहाँ पे हम मध्य प्रदेश के बारे में अन्य जापानी कंपनियों को और बता सकेंगे और इसके लिए हम जितना सहयोग कर सकते हैं ताकि और अधिक से अधिक जापानी कंपनियों को पता चले कि इस तरह का इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम अपना हर संभव प्रयास करते रहेंगे इसके बारे में और जानकारी बढ़ाने के लिए। तो इनकी आजीविका को हम और उच्च स्तर का बनाए और इसको उच्च गुणवत्ता वाली बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए हम जो जापान की सरकार को नीति आधारित जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो हम प्रदान करते हैं एकत्रित होकर के। इसके अलावा जो हमारे जो निजी क्षेत्र से जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें अन्य देशों की जो सरकार संबंधी संस्थानें हैं या अन्य देशों के जो आर्थिक संगठन हैं उनके साथ हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना भी हमारा काम है। 日本とインドは自由民主主義、法の支配などの普遍的価値を共有する重要なパートナーであり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、グローバルサウスのリーダー的存在であるインドとの連携は不可欠であると考えています。और हम समझते हैं कि भारत और जापान दोनों ही कुछ साझा मूल्यों में विश्वास करते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है भारत। और हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था, एक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत महासागर, इन सभी हम अवधारणाओं पे विश्वास करते हैं। और इस क्षेत्र में एक बहुत ही नेतृत्व करने वाला देश जो भारत है, उसके साथ हमारे संबंधों को बनाए रखना और प्रगाढ़ करना, मजबूत करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 経団連ではこれまで、日印首相の相互訪問に合わせてインド工業連盟 CII とともにビジネスリーダーズフォーラムを開催をしてまいりました。次回はモディ首相が訪日されるとお伺いしてますので、それに合わせて東京での開催が見込まれていまして、経済界同士も引き続き緊密な連携を継続できればと考えています。तो जो केदारखंड है, इसमें तक जितना भी जापान और भारत के बीच में जब भी कोई नेता जो हमारे देश के नेता हैं वो एक दूसरे के लिए यहाँ पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो भारत की CII है, इनके साथ हम मिलकर के एक बिजनेस लीडर्स फोरम का आयोजन करते हैं। हर वर्ष इसका आयोजन होता है और हमें बताया गया कि इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा होगी जापान में,
तो उसके साथ उसी समय हम टोक्यो में CII के साथ में एक बिजनेस लीडर्स फोरम का आयोजन करेंगे। तो इसी तरह से हम साथ मिलकर के भारत और जापान के जो आंतरिक क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के एक दूसरे की जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, इन्हें और प्रगाढ़ करते रहते हैं। マディヤプラデシュはデリームンバー間産業大動脈構造を構成する州の一つでありまして、産業物流上の要衝となっています。加えてインドで2番目に大きい州面積および豊富な天然資源を有しており、電力などの基礎インフラを低価格で安定的に供給することが可能だと承知をしています。हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है भारत में जिसमें कि DMC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC, ये मध्य प्रदेश से ही निकलता है। और हमें पता लगाया है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका काफ़ी विकास हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन में भी बहुत ही समृद्ध है। और हमें ये भी बताया गया है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बिजली की लागत बहुत ही कम है और बहुत ही स्थिर रूप से बिजली का वितरण होता है। その一方で進出している日本企業は多くはないというのが現状であります。今般首相自らがご来日されて日本企業とのパートナーシップ強化に特別のご配慮をいただいていることを大変心強く感じております。और इतना सब होने के बावजूद सच्चाई तो ये है कि अभी बहुत सारी जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में ज़्यादा उन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जापान व्यक्तिगत रूप से यहाँ पधारे हैं और वो जापानी कंपनियों के साथ साझेदारी में बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, उसमें काफ़ी बल दे रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। この機会に周辺の主要都市や港湾へのアクセスの良さ、安定した基礎インフラの供給体制が整っているということをはじめとするマディヤプラデシュ進出に関わる利点が認知されますと、今後日本企業との経済関係、これがさらに強化されることと確信をしています。 और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही स्थिर और जो मूल अवसर रचना है वो पहले से ही है और जो इसकी नीतियां हैं ये भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे जापानी कंपनियों को इन सारी जो फ़ायदे हैं मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उन्हें पता चलेगा, निसंदेह जापानी कंपनियां भी और मध्य प्रदेश में अपना कारखाना और अपने काम को लाने के लिए उत्सुक होंगे। 本日は日本企業に期待されていることなども合わせてお話を伺えればと考えています。 और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आज की हमारी वार्ता में आप मुझे बता सकें कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं जापानी कंपनियों के प्रति वो किस तरह की हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही मददगार रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। 最後に今回の訪日が実り多いものとなることを記念をしております。ありがとうございます。 और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी प्रार्थना है कि इस बार की आपकी जापान यात्रा बहुत फलदायक है। Thank you. मैं अपनी ओर से आज की इस बैठक में यूजी फुकावा अध्यक्ष दक्षिण एशिया समिति किरानरेन पूर्वी जापान रेलवे कंपनी के अध्यक्ष के साथ में बैठक कर रहा हूँ। मैं इस बात को समान रूप से महसूस कर रहा हूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो मुझे लग रहा है कि जिनके साथ मेरी बात हुई है वो निश्चित रूप से उस बात का उतनी वैचारिक अनुकूलता के साथ स्वागत कर रहे हैं जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जब हम हमारे विचारों को साझा करते हैं तो परस्पर एक दूसरे की भावनाओं की सकारात्मकता पे भविष्य की इमारत बनती है। मुझे इस बात का संतोष है कि व्यापार व्यवसाय से भरे बड़ी संभावना वाले प्रदेश में जापान के एक अच्छे सक्षम उद्योगपति जो न केवल अपने व्यवसाय में बल्कि बड़े व्यावसायिक समूह के ग्रुप के अध्यक्ष हैं, खासकर के रेलवे से जुड़े पार्ट के आपकी कंपनी जिसमें काम कर रही है रेलवे का हमारे यहाँ बड़ा अच्छा
में भी और अभी भी बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि आपने एक भारत के अंदर ही बुलेट ट्रेन को लेकर के एक अच्छी शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे यहाँ रेडी थी। तो बाकी राज्यों के समान ही मध्य प्रदेश में भी रेलवे की बड़ी संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा भौगोलिक राज्य है, जैसे आपने उन्होंने कहा है। तो हमारे भी जो नज़दीक के शहरों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सांची ऐसे कई शहरों में इस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास से होते हुए आप बड़े पैमाने पर बाहरी और लोकल यातायात की दृष्टि से बड़ी भूमिका है। खासकर आपने माल ढुलाई, बस, हवाई, केबल, टूरिज्म, विज्ञापन, रियल एस्टेट सभी क्षेत्रों में जब आप जो काम करते हैं तो ये ऐसी सभी संभावना वाला मध्य प्रदेश है जहाँ हम ありがとうございます。本日は深さんというのは本当に特別な存在だというふうに有力な団体でありますリーダーネム南アジア委員会をリーダーだけではなくて、JR 東日本の会長でもあるということで、本日はこの場でお会いできていること、そしてお話ができていることは非常に光栄に思っています。で全く私も今お話した内容は合意しています。私がもともと目的としているものについては話しする相手としては、極めてライトパーソンだというふうに思っています。私のある意味ではその期待通りのお話を今していただいているかと思います。やはり私が思うには今後将来に非常に丈夫な建物を建築しようと思うとその基盤となるもの